नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। रायपुर में बीजेपी का आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। धरना प्रदर्शन के नए आदेश को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। प्रदेश भर में बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर दी है, तो प्रदेश भर में आज बीजेपी नेता सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जिलों में घेराव करने की कोशिश की जाएगी। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत आज बीजेपी कर रही है। सरकार के द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर जारी किए गए नए आदेश के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर के बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे। और चलेंगे रायपुर, सुप्रिया पांडे से बात करेंगे। सुप्रिया, बीजेपी का आज महाघेराव, जिले भर में अलग अलग जिलों में घेराव की तस्वीरें सामने आएंगी। किस तरह की तैयारी बीजेपी ने कर ली है? बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां भी कर ली गई है। तमाम जो शहर के सड़कें हैं वहाँ पर मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो अनहोनी है वो ना हो। आपको बता दूं कि बीजेपी जो है उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई है जिसके तहत वो पूरे प्रदेश भर के जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। इसके अलावा जो कलेक्ट्रेट है वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके बीजेपी वहां पर जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके अलावा अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में बीजेपी ने सीएम हाउस के घेरने की रणनीति बनाई है और सुरक्षा की दृष्टि से रायपुर के सड़कों पर जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि बीजेपी जो है वो ज़्यादा उत्पात न मचाए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभाव उस पर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने तैयारी की है, काफ़ी बड़ा प्रदर्शन इनका होने वाला है। और शहर के 8 जगहों पर जो मुख्य मार्ग है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो आम जनता को थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है सुप्रिया, लगातार बदलनी और साथ में एक बार फिर आपका रुख करेंगे, चूंकि आज बीजेपी का बड़ा महाघेराव है और ऐसे में तैयारी बीजेपी ने पूरी कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट आ गई है। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज भी बारिश के आसार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली। कल देर रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से लोगों को निजात मिल गई है, लेकिन बारिश ने जो गर्मी से राहत जनता को दे दी है। आज भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। और चलेंगे रायपुर, सुप्रिया पांडे से बात करेंगे। सुप्रिया, कल तस्वीर देखी, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हुई। आज क्या कुछ आसार, क्या कुछ अनुमान? सुप्रिया पांडे। बिल्कुल, देखिए अगर हम कल सुबह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लोग परेशान थे और लगातार यहाँ पर गर्मी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब शाम को जिस तरीके से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई, रायपुर में बारिश हुई, तो अब मौसम बदला बदला सा नज़र आ रहा है। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से बादल छाए हुए हैं, धूप यहाँ पर नहीं निकली है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर बारिश हो। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश में द्रोणिका के प्रभाव की वजह से विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बन रही है। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञानी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है और जिस तेजी से गर्मी पड़ रही है उसके साथ मानसून भी एक हफ्ते पहले यहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि रायपुर का मौसम किस तरीके से यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुप्रिया पांडे, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। इधर कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को शिविर में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद भी दिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो अभियान की यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। इसके साथ ही सोनिया ने चिंतन शिविर के फैसलों पर जल्द अमल करने की बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में सभी बूढ़े, वयस्क और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। सोनिया ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर जल्द कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क फोर्स तैयार किया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा कि वी विल ओवरकम, यही हमारा नव संकल्प है।
और राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने संबोधन में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल की ही चर्चाओं में केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाने की राजनीति और चौपट अर्थव्यवस्था के बीच छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योग नीति, किसान और गौपालन जैसी ठोस योजनाओं की सराहना की गई। ये सब सीएम भूपेश बघेल के लिए बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में न केवल छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा हुई, बल्कि अब पूरे देश में छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाया जा रहा है। अमरजीत भगत ने पत्थलगांव में खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। छत्तीसगढ़ मॉडल के ऊपर भी खूब चर्चा हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया है, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गौपालकों के लिए, यहाँ के जो रूरल इंडस्ट्रीज़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो बात हुई है, उसको पूरे देश में एडाप्ट करने की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए भी ये बहुत उपलब्धि भरा है कि उनके राज्य की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं और इस उनके योजना को पूरा देश में अडॉप्ट करने की बात चल रही है। और नगर पंचायत गोरेला और पेंड्रा विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शिरकत की। वहीं गोरेला रेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरबा कलेक्टर पर लगाए गए आरोप में मैं कायम हूं। मंत्री ने कहा कि जिसका जैसा आचरण होगा उसके बारे में वैसा ही कहा जाएगा। हमको जनता ने चुना है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। कोई भी अधिकारी अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बोल रहा हूं। दरअसल पिछले हफ्ते जिले में दौरे पर आई सरोज पांडे ने सरकार के 2 मंत्रियों के आचरण को लेकर कांग्रेस में अंतरकलह का आरोप लगाया था। मगर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नसीहत देते हुए कहा कि सरोज पांडे बीजेपी के अंतरकलह को देखें। 14 विधायक और 15 गुट हैं। सारे के सारे बीजेपी विधायक पदों के लिए लालित हैं, इसलिए उनके आरोप का कोई मतलब नहीं। तो जयसिंह अग्रवाल ने सरोज पांडे पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी में 14 विधायक और 15 गुट है, पहले बीजेपी की अंतरकलह को देखें। और अंतरकलह के मसले पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कांग्रेस का अंतरकलह किस प्रकार से बढ़ रहा है। मंत्री आरोप लगाते हैं, मंत्री दौरे पर जाते हैं। इन सब बातों को मुख्यमंत्री दबाने के लिए दूसरे विषयों को सामने लाते हैं। सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं। अंतरकलह की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत अंतरकलह है। 14 विधायक और 15 गुट है। वहाँ हर आदमी बड़े बड़े पदों के लिए लालयित है। तो इस प्रकार से सरोज पांडे जी का जो आरोप है वो अपने आप में एक अलग प्रकार का आरोप है कि आपस की जो लड़ाई की जो बात है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है इसमें। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों ने सरकारी टेंडरों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ठेकेदारों के फैसले से प्रदेश के करीब 1000 करोड़ के काम पर असर पड़ सकता है। ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से फैसला लिया कि वे अब ऑनलाइन और मैनुअल टेंडर फॉर्म नहीं भरेंगे। ठेकेदारों ने निर्माण सामानों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर 15 साल पुराने SOR में संशोधन करने की मांग की है। इधर मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के सभी निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़कर काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मटेरियल के दामों में 50 से 60% तक इजाफा हुआ है। महंगाई की वजह से हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों में इतना कर्जे में लोग डूब गए हैं। बैंकों का कर्जा है, मार्केट का लोग नहीं दे पा रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ ठेकेदार जगत में। और निविदाएं भी
पार्टिसिपेट करने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आखिर इतना महंगाई बढ़ गई है कि टेंडर लेने से काम तो होगा नहीं, इसलिए लोग अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं और कल 14/5/2022 से पूरे छत्तीसगढ़ में निविदाओं का बहिष्कार किया ठेकेदारों ने। और मुंगेली के लोरमी में एक बार फिर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामला लोरमी क्षेत्र स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व का है, जहां कुछ दिनों पहले वनग्राम सुरही में हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता का जमकर विरोध किया जा रहा था। दरअसल वन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान 46 आदिवासियों के तीर धनुष भी चंडा कराए गए थे। तब इसे तीर धनुष समर्पण अभियान का नाम दिया गया था, जिसका ETR संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया और 10 दिनों के भीतर उन्हें सम्मानपूर्वक तीर धनुष नहीं लौटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस खबर को न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद आनंद फानंद में ETR के अधिकारियों ने सुरही में कार्यक्रम का आयोजन किया और 46 बेघा आदिवासियों के जब्त तीर धनुष को वापस कर दिया। इसके लिए ETR संघर्ष समिति के सदस्यों ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया है, जिसके बाद ETR के अधिकारियों द्वारा अमल करते हुए तीर धनुष वापस लौटा दिए गए हैं। 46 लोग मन के जो तीर धनुष रही से तेला समर्पण के नाम दे गई, जिला जब तक कर ले गई वन विभाग द्वारा, ओखर हम विरोध करते हुए हमारे मीडिया भाई मन के सहयोग से करें आज वापस हमला मिली से वो बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ हम अगर नहीं मिलती तो एक विरोध करे पर हम 16 तारीख के धरना प्रदर्शन करे की योजना बना रहे हैं लोरमी में। जितना भी प्रकाशित मीडिया में हुई वो बहुत बड़ी अच्छी सहयोग मिली हमला। मैंने अधिकारियों से ये कहा है कि वो उनके धनुष बाण वापस करें और उनसे माफ़ी मांगे, और मैं उस दिन के कार्यक्रम में गलती से धोखे से पहुंच गया था, उसके लिए मैंने स्वयं माफ़ी मांग ली है पहले भी, और आपके चैनल में भी आदिवासी समाज से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं बगैर जानकारी के वहां पर पहुंच गया था, जिसके कारण उनकी भावना को ठेस पहुंची है। मैं हमेशा आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं, आदिवासियों के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने के लिए लड़ते रहता हूं, और मैं आखिरी तक के उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते रहूँगा। और राजनांदगांव जिला पुलिस से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की है। कोतवाली पुलिस से 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मामले में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी को राजस्थान के सिरोही से गिरफ्तार किया गया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक और राजस्थान में सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। राजनांदगांव में कंपनी के खिलाफ निवेशकों के 3 से 5 करोड़ रुपए फ्रॉड की FIR दर्ज की गई है। राजनांदगांव में करीब 356 लोगों से करीब 3 से 5 करोड़ राशि का गबन किया गया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी, ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9,000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। और गोरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। कुम्हारी और चिचगौना गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। फसलों और घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया हाथियों के दल ने। 3 हाथियों का दल घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के उत्पात के चलते घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। 3 हाथियों का दल नुकसान पहुंचा रहा है। लंबे वक्त से हाथियों का दल लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इधर सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख के इनामी को CRPF की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रावगुड़ा के जंगल में दबिश देकर गिरफ्तारी की गई है। नक्सल आरोपी बारसीचोला पर 5 वारंट जारी थे। सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का, SP की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। DA के MS अध्यक्ष के पद पर बारसीचोला कार्यरत था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का इनामी और SP के द्वारा 5,000 रुपए का इनामी रावगुड़ा के जंगल से गिरफ्तार हुआ है। बारसीचोला इसका नाम है। DA के MS के अध्यक्ष पद पर यह काम करता था। तो नक्सल आरोपी बारसीचोला पर 5 वारंट जारी थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की ओर से 1 लाख, SP की ओर से 5,000 का इनाम घोषित था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता सुकमा में सुरक्षा बलों को हाथ लगी है।
और सूरजपुर में एक बार फिर से सिस्टम पर सियासत भारी पड़ी है। दरअसल नए एसपी ने कई थाना प्रभारियों समेत पुलिस अधिकारियों का तबादले का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पदभार संभालने का आदेश दिया गया। उधर तबादले की जानकारी इलाके के विधायक से साझा नहीं करने पर एसपी को नाराजगी झेलनी पड़ी। इसके साथ ही तबादला आदेश को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों विधायकों ने एसपी को सर्किट हाउस में तलब करके नाराजगी जताई है। वहीं एसपी मामले में कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहने को तैयार है। हालांकि भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि अभी जिले में नए निरीक्षकों का तबादला हुआ है, ऐसे में तबादला करना सही नहीं है। निरीक्षकों के ज्वाइनिंग के बाद तबादला करने के लिए कहा गया है। बहुत से थाने के निरीक्षक स्थानांतरण हो गए हैं। कोई निरीक्षक यहाँ आना है और जब तक निरीक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक स्थानांतरण करना ठीक नहीं था। व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगा और रोज रोज इधर पे हटाना उधर हटाना उचित नहीं था और इसीलिए हमने उसको रोक लगाने के लिए कहा है कि जब तक निरीक्षक नहीं है तब तक उनको यथावत रखा जाए। इधर महासमुंद जिले में पहली बार कराटे परीक्षा का आयोजन किया गया। महासमुंद जिले में कराटे संघ द्वारा आयोजित बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में पास होने के लिए राजधानी रायपुर सहित 3 जिले के छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत करके पसीना बहाया। कड़े परिश्रम और कौशल भरे इस आत्मरक्षा वाले खेल परीक्षा में भाग लेने के लिए बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह दिखने को मिला। इधर मुख्य प्रशिक्षक का कहना है कि कराटे का भविष्य उज्ज्वल है। मैं ब्लैक बेल्ट मास्टर डिग्री के लिए आया हूँ और ये मास्टर डिग्री और हम जो अपने डोजो में जितना प्रैक्टिस करें, जिस बेल्ट के लिए हम दिला रहे हैं उस क्षमता के हिसाब से हम प्रैक्टिस करे हैं और हम आगे चल के हम यही इच्छा है कि हम आगे सेल्फ डिफेंस कर सकें और आगे अगर नेशनल खेलना चाहते हैं नेशनल खेल सकते हैं और एक मास्टर डिग्री और हम आगे अपना एक डोजो खुद चला सकते हैं मास्टर डिग्री होने के बाद। अभी वर्तमान में हमारे पास 2 वीर हनुमान अवार्डी कोचेस हैं। 6 बच्चे को कौशल अवार्ड मिल चुका है, 2 बच्चे को गुंडाबुर अवार्ड मिला है, 1 बच्चे का भी डिक्लेयर हुआ है। गवर्नमेंट जब भी आयोजन करके करे दे देंगे और कई बच्चों को तो कैश प्राइज वगैरह मिल चुका है। 3-4 बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुका है। तो इनमें जो भी अगर जो बच्चा अगर स्टेट में फर्स्ट आया, नेशनल में भी गोल्ड मेडल मारता है, उनको शासन की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाता है, उनको नौकरी में प्राथमिकता दिया जाता है। इधर रायपुर के तिल्दा हत्याकांड में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। तिल्दा हत्याकांड मामले में पुलिस की थ्योरी सामने आई है। महिला ने हथौड़ी मारकर पति की हत्या की। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। हत्या के बाद महिला ने फांसी लगा ली। महिला ने 2 बच्चों का गला दबाकर भी उनकी हत्या की। शॉर्ट पीएम और एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक ये थ्योरी पुलिस के सामने आई है। तिल्दा हत्याकांड में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। पहले महिला ने पति की हथौड़ी से हत्या की, 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद खुद ने खुदकुशी कर ली। ये बात सामने आ रही है। और कोरबा में 2 बाइक के बीच भिड़ंत की खबर सामने आई है। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हैं। कोसाबाड़ी रिस्दी मार्ग में यह हादसा हुआ। घटना में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। रामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें तेज रफ्तार बाइक के बीच टक्कर हुई। कोरबा में 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 जख्मी हैं। ये बात सामने आ रही है। डोंगरगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव के लिए लोकल ट्रेन नहीं चलने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काउंटर से ज्यादा टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन टिकट लेने पर भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों में ज्यादा पैसे देकर सफर करना पड़ रहा है। यात्री बताते हैं कि सफर करने के लिए उन्हें लोकल ट्रेनें नहीं मिल रही है। रायपुर से सुप्रिया पांडे ने जानने की कोशिश की है कि कितनी मुश्किलों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों को इन दिनों काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से कितनी भीड़ है और यात्री काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहां पर इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ यात्रियों को ये भी परेशानी हो रही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। ट्रेन पे खड़े होना उनका मुश्किल हो गया। हमारे साथ यात्री भी मौजूद है। आप कहाँ जा रही हैं और ट्रेन किस तरीके से मिल रही है, कितनी मुश्किलें हो रही? बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रेन के लिए।
हाँ, और क्यों टिकट भी मिलता है, इतना मुश्किल से ट्रेन भी बहुत लेट होता है। मान लो 7 बजे का टाइम है तो 7:30 तक ट्रेन आ रही है, 9 बजे का यहाँ टाइम है तो 10:30 बज जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी इसके लिए। छोटी भीड़ रहती है ट्रेन में, खड़े होने की जगह मिलती है नहीं मिलती? खड़े होने का जगह नहीं है, लोग ऐसे लटक क्या रहे ऐसे हो रहा है। दरवाजा में भी जगह नहीं रहता है, कहाँ से जाएगा लोग। जैसा कि यात्री बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, क्योंकि ट्रेन में जो है पैर रखने की भी जगह नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ उन्हें जो है वो ट्रेनों पर नज़र आ रही है, मजबूरी में वो सफ़र करने को जो है मजबूर है। हमारे साथ और भी यात्री हैं। आप कहाँ जाने वाले हैं और ट्रेन किस तरीके से मिल रही है, कितनी मुश्किलें हो रही है? मैडम मैं तो अभी आया हूँ, मेरा फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आ रहा है। बाकी मैं सुबह अमरकंटक से आया हूँ। कितनी मुश्किल हो रही है? भीड़ है ट्रेन में? बहुत भीड़ है मैडम, क्योंकि जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं तो उनकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ट्रेन तो दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनों की संख्या कम है और ऐसे में सीमित ट्रेन है और यात्री ज़्यादा हैं। इस वजह से यात्रियों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कई यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, खड़े खड़े ही उन्हें सफ़र करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और मुंगेली में दिनों ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। लोगों का भीषण गर्मी में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चिलचिलाती धूप में सफर कर रहे लोग ठंडे पेयजल की तलाश में नजर आ रहे हैं। इन सबसे अलग इस भीषण गर्मी में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में लोग बिजली की आंख में चोली से भी परेशान है। इसके अलावा शहर में लगे वाटर ATM भी बंद पड़े हैं। तो जिले का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच गर्मी की आंख में चोली से भी और बिजली की आंख में चोली से भी जनता परेशान है। बार बार बिजली कट जाने से दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। चूंकि जिले का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, ऐसे में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन